ओके गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एक पास्ट पेपर मार्च जुलाई 2020, मतलब मार्च वाला और जून वाला क्वार्टर 2020 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर पोर्टल पे ऐसे नहीं अवेलेबल, बट ये सबकी किट में जरूर होगा जहां तक मुझे लगता है। आज इसको क्यों पिक करा रही हूँ? रीजन बीइंग क्योंकि आप लोगों को एकदम से मैंने हैवी वाला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का करा दिया तो आप लोग डर जाओगे। पहला रीजन। दूसरा ये कि एक मैं इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पिक करना चाहती थी। तो दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए मैंने ये सोचा। एक वैसे भी आप लोगों को एक मैंने पीछे एक वीडियो शेयर की थी हमारी एफआर वाली, जिसमें कि बैलेंस शीट वाला कंसोलिडेशन कवर था और एक सिंगल एंटिटी का था। तो वो सिंगल एंटिटी का उसमें हो गया, बैलेंस शीट वाला हो गया। आई थॉट कि एक P&L वाला भी हो जाए। एंड एक आधा क्वेश्चन हम मतलब लाइक जो हमारा परसों वाला लेक्चर है उसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर पिक कर लेंगे। सो आपके पास वैरायटीज जो है अवेलेबल हो जाएंगी। सो अब हमारे पास लाइक आज की क्लास में आप लोगों ने इनपुट देना है साथ में। आपको जो ये एक्सेल दिख रहा है ना आपके लाइक मेन पेपर में, इतना वाला एक्सेल अवेलेबल नहीं होगा। इतना वाला एज इन कि एक्सेल के ना सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली मैं एक्सेल डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ। बट जोन से क्वेश्चन जो है हमारे पास पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उनको पोर्टल वाले एक्सेल पे ही सॉल्व करना। रीजन मीन क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका लाइक कितना एक पोर्टल में अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। सो हमारा क्या कहते हैं, सिनारियो किस चीज के ऊपर है? सिनारियो रिलेट्स टू टू रिक्वायरमेंट्स। एफ कंपनी एंड एस कंपनी बोथ ऑपरेट्स इन द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, एक मिनट, ओके पूरा, हाँ देख लिया, यस। So F company and S company both operate in a sportswear sector. Extract from the draft financial statement of the company for the year ended 31st December 2020 are available as follows. तो मेरे पास क्या है? P&L है। एफ कंपनी का भी एस कंपनी का भी P&L है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखा हुआ है, कि डिस्पोजल से रिलेट हो रहा होगा। पीबीटी, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट भी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट। तो मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या कह रहे हैं? F company is a manufacturer and retailer of premium branded sportswear, which it sells online and its own international chain of branded stores. तो F company क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है जो कि लाइक प्रीमियम ब्रांडेड स्पोर्ट्सवेयर जो है बनाते हैं। एंड उसको ऑनलाइन में भी बेचते हैं और अपने इंटरनेशनल ब्रांडेड स्टोर्स में भी बेचते हैं। इसको आप एडिडास ऐसे प्यूमा वगैरह ये भी मान सकते हो, है ना? सो S company sells mid-market sportswear in departmental stores and online. It sources goods directly from the manufacturer and does not make international sales. S company plans to expand into international market during the next financial year. तो ये उसका ऑपरेशंस वैसे नहीं है, मतलब कि लाइक इंटरनेशनल सेल्स नहीं करती है ये खुद भी, मतलब क्या कहते हैं, गुड्स जो है मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये बस ले लेती है मैन्युफैक्चरर से। 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ? एफ कंपनी ने डिस्पोज किया ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन एक्टिव डिवीजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 10 मिलियन। डिस्पोजल किया है, ठीक है, 10 मिलियन का डिस्पोज ऑफ किया है एंड इसी का ही प्रॉफिट हमें गिवन होगा ऊपर। द कैश प्रोसीड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज रिसीवेबल एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, financial and prepared, and the gain on disposal include the statement of P&L above. तो gain on disposal में मेरा ये available है। Active division have the following ratios for the year ended this. GP margin क्या है? Operating profit margin क्या है? Given है मेरे पास। F company also charge 1 lakh per month to the active division for central services, which was deducted from the operating expenses into the financial statement. तो F company क्या कर रही है? 1 लाख पर मंथ चार्ज कर रही है अपने एक्टिव डिवीजन से। कहां से? सेंट्रल सर्विसेज से, जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से इसको डिडक्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट और देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। Using the financial statement extract provided, calculate the following ratios for both F and S. अब देखो, आपको ऑलरेडी बोला हुआ है आपको कौन कौन सी रेशियोज निकालनी है। रेशियोज बता दी। अगेन कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड लाइक 31 दिसंबर 2020। तो बेसिकली आपने ये जो लाइक ये जो दोनों सालों की कंपनी दोनों कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के ऊपर कमेंट्री करनी है।
तो अगर इन्होंने स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस एंड पोजीशन अलग अलग से बोला हुआ है ना, तो आपने अलग अलग से पैराग्राफ बनाने हैं, एक पैराग्राफ परफॉर्मेंस का, एक पैराग्राफ पोजीशन का। अच्छा, तो अब मुझे वैसे अपनी जर्नल नॉलेज से बताओ कि परफॉर्मेंस रिलेटेड रेशियोज कौन सी होती हैं। यस, अकॉर्डिंग टू योर जर्नल। लाइक आवाज नहीं आई मुझे, जिसने भी बोला, पीछे काफी लाइक नॉइस था। Like there is some background noise, I guess. Like Ananya, you are trying to speak, so like आप टाइप ही कर दो, आई गेस आपका पीछे से कॉलेज में। यस अनन्या। GP ratio, operating profit, मुझे जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये कौन सी रेशियो है? performance related. यस, दीज आर परफॉर्मेंस रिलेटेड। बेसिकली जो मेरी पी एंड एल की रेशियोज है वो मेरी परफॉर्मेंस रिलेटेड है, एंड जो ये मेरी बैलेंस शीट की रेशियोज होती हैं वो मेरी पोजीशंस रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अब इस पैराग्राफ में आपको इन्हीं के बारे में बात करना है, इन रेशियोज के बारे में बात करना है, बस दो पार्ट में। यस अनन्या। You are not audible Ananya properly, there is some background noise. If possible, send me message in the chat box. I guess you are traveling or maybe you are in university. Yeah, I truly understand that. But if possible, do send me message, Ananya, so that I can help you out. Okay. So he's gonna to answer this. Trade payable ratio is a liquidity ratio or not? Yes. How it will impact position? See, it will impact my working capital. Okay. So again, hmm, हाउ इट विल इफेक्ट माई बैलेंस शीट? सी लाइक अगर मेरे जो ट्रेड पेबल्स हैं उनसे मैं बाद में पैसे आएंगे, मतलब उनको जल्दी पैसे पे करूंगी, तो मेरे पास पे करने वाले तो जल्दी हैं, राइट। बट अगेन लाइक अगर मैं बात करूं कि हो सकता है कि मैं रिसीवेबल से लेट आए, सो इन दैट केस क्या होगा, मेरी वर्किंग कैपिटल जो है इफेक्ट होगा, राइट। सो इससे मेरी बैलेंस शीट भी इफेक्ट होगा। यस, इनडायरेक्टली। देखो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, इफेक्ट तो होना ही है, हमें बस ये देखना है कि कैसे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होगा हमारी। सो एनीवेज कहाँ पर थे हम, मैम हमें रेशियोस। यस मानसी। मैम ये जो रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी मैम हमारा परफॉर्मेंस वाला ही है ना? बैलेंस शीट, यस। हाँ ओके मैम। ठीक है, सो अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहाँ पर थे हम? यस, हमें जो है रेशियोस कैलकुलेट करनी है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ यू गाइज विल हेल्प मी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं आपके लिए, तो मैंने आज बहुत ही इजी सा काम रखा है कि आपको कुछ रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे? या गुड इवनिंग मुस्कान। सो अगेन आज तो ज्यादा कुछ अभी इस वाले में तो है नहीं, बट अगेन इसका इंटरप्रिटेशन करना आपके लिए थोड़ा सा लाइक कुछ डिफिकल्टी वाला हो सकता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने क्या लिखना है। तो मेरे पास कौन कौन सी रेशियोज है हम देख लेते हैं। जीपी रेशियो में, एक मिनट, सभी रेशियोज की ना नेम यहाँ पर लिख ली हूँ, सो दैट हमें पता चल जाए हमें क्या करना है। एंड बाकी क्या कहते हैं फॉर्मूला आप ही बताओगे, एंड मैं कैप्स में लिख रही हूँ, आप लोगों को कैप्स में नहीं लिखना है। मैम अभी के लिए लाइक वी जस्ट हैव टू लाइक फोकस विद दिस द थिंग्स ना, या और वी हैव टू आल्सो डू साइड बाय साइड विथ यू।
और लाइक आप मेरे से बस सुनो, लाइक आप अपनी तरफ से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकते हो ऑब्वियसली, हाँ आप मैम। वो लाइक वो आप कर सकते हो, आपको टाइप नहीं करना है। टाइपिंग अब मेरे साथ करोगे तो कहाँ, मतलब आपकी क्लास रात के बारह हाँ बजे तक जाएगी। सो वो नहीं है। सो लाइक ये देखो, अब स्पेसिफिकली इन्होंने ना गियरिंग में मेंशन किया डेट अपॉन इक्विटी। हो सकता है अगर ये नहीं मेंशन करें तो आपकी फिर चॉइस होगी डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, जो भी है लेना। बट अगर नहीं मेंशन तो ज्यादातर लोग यही लेते हैं, डेट अपॉन इक्विटी ही नॉर्मल बेस पे लेते हैं। सो दीज रेशियोज यू हैव टू कैलकुलेट। एंड अगेन मेरे पास देखो दो तरह की कंपनीज है, एक एफ कंपनी और एस कंपनी। सो मैं क्या करूंगी यहाँ पर एफ कंपनी एंड एस कंपनी, ये दोनों का लिख के। अब जीपी रेशियो आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगी, इफ पॉसिबल साथ साथ, मतलब अगर टाइम, वैसे तो टाइम हो या ना हो, मतलब मैं सजेस्ट करूंगी जीपी अपॉन सेल्स, मतलब ये फॉर्मूला साथ साथ आप लिख के जाना। ठीक है, स्टार 100, तो ये मैं सिर्फ एक का ही लिख रही हूँ, बाकी सबका आप लाइक लिखोगे ऑब्वियसली, मैं सबका नहीं लिख रही हूँ। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि क्या है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है, मैं एक ही कंपनी का कर रही हूँ, दूसरा अपने आप ही सेम ही होगा। या फिर कर ही लेते हैं ताकि इंटरप्रेटेड मैं कर दूंगी। एक काम करो, मैं एफ की कैलकुलेशन लिख रही हूँ, कोई और पर्सन मुझे एस का साथ साथ बताता जाए, ताकि सो दैट हमारा जो है टाइम जो है सेव हो जाए। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 250 1000। star 100, and let me have a plus sign over here। ये परसेंटेज ऑब्वियसली साथ में आएगा, ठीक है। ये मैंने लाइक नहीं लिखा यहाँ पर। 31.8%। यस मैम। यस मैम। ओके, देन उसके बाद हमारे पास लाइक नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो अगेन मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 25,000 इसका। 25,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 स्टार 100 एंड 10%। आ इसका भी कैलकुलेट करके कोई मुझे बता दे, मैं जब तक पेड पेबल फोर्टीन डेज। पॉइंट फाइव परसेंट 14 पॉइंट। 5%। वेट वेट वेट, this is how like what happens when you don't have Excel practice। okay, so then उसके बाद मेरे पास क्या आती है, ट्रेड पेबल डेज। ठीक है, ट्रेड पेबल कितने हैं, 35,000। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि परचेजेस नहीं है तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले रही हूँ वन वैसे लाख आप। नाइन्टी थाउजेंड ठीक है, 190 डिवाइडेड बाय 100 अगेन। 18.42। वो तो चलो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मुझे दूसरे का साथ साथ आप बता, सॉरी इसको साथ मैंने थ्री सिक्सटी मैम ये फाइव डेज में नहीं होगा हाँ थ्री हाँ सिक्सटी हाँ, मैं कर बैठी, मैं तभी एकदम बोल दिया मैंने कि और सॉरी। 67 डेज। हाँ, 67 डेज। यस यस, तभी मैंने बोला ना कि गलती से मैं लिख बैठी, उसको प्रेस कर बैठी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट, दैट इज मेरा 25,000। ठीक है। आ, एक मिनट। इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज यस, मेरा इक्विटी 90,000 प्लस 45,000। 1,35,000। 135,000 400। ठीक है, एंड और कोई रेशियो बची है मेरे पास, गियरिंग डेट अपॉन इक्विटी, डेट मेरा कितना है, 45,000। 45,000। इसको नीचे लिखना है, 1000 डिवाइडेड बाय इक्विटी मेरा कितना है, 90,000 90,000। स्टार 100। वेट, 50%। ये तो मत बताओ मुझे, मुझे दूसरे का बताओ। ओके, उसकी ट्रेड पेबल डेज कितने आ रहे हैं, 29 डेज। 29 डेज। ओके, देन Hearing for it is 25. रोज कितनी है इसकी, 25 गियरिंग परसेंट 25।
और हाँ। रोज? 42.7। 42.7%। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक काम खत्म। उसके बाद अब आपने क्या करना है, लाइक इसके ऊपर अपना जो है इनपुट देना है। पहले मैं आपके से थोड़ा सा सुनना चाहूंगी कि बारी बारी अगेन, ठीक है, कि आप इसके बारे में कैसे बोलोगे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लिखते होते हैं। एक एक रेशो पिक करते जाओ। जीपी का कंपैरिजन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन, फिर उसके बाद लाइक वो डिफरेंस किसके कारण हो सकता है आप ये देखोगे। एंड देन लाइक आगे क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी आप चाहो तो उसको लिंक करो, ठीक है, कि एक प्रीमियम है, दूसरा मिड वाला है, एंड एक ने अपना वो डिस्पोज ऑफ किया है इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट भी आप कहीं ना कहीं देखो किस रेशियो में इंक्लूड करोगे। सो दिस इज हाउ यू डू द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। 2 मिनट लो, खुद से सोचो, बिकॉज इंटरप्रिटेशन आना भी जरूर है। और बहुत इजी मार्क्स हैं ये, तो आई डोंट वांट कि कोई आप में से इजी मार्क्स को लूज करे। तो थोड़ा सा मुझे बताओ देख के। मैम, while writing about one particular ratio, मैम लाइक कल आपने कोई 5 पॉइंट्स बताए थे, तो वो कौन से पॉइंट्स मैम हम लोग को इंक्लूड करने चाहिए? देखो, वो एक ओवरऑल वैसे था। अब इस वाले केस में ये ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो अब जैसे कि इस वाले केस में क्या है कि मुझे स्पेसिफिकली कुछ रेशियोज बोली गई हैं, तो एक बात तो मुझे ये पता चल गई कि मुझे स्पेसिफिकली इन्हीं रेशियोज के बारे में बात करनी है, पहली बात। अब मेरे पास दो कंपनीज हैं, तो मुझे इन्हीं दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करते हुए जाना है, दूसरी बात। अगेन, तीसरी बात यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन के रिगार्डिंगली कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक प्रीमियम वाला है, दूसरा मिड वाला है, एक ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्स्ट की है, तो वो कैश है, वो रिसीवेबल में आए हैं। तो अब मुझे इन्हीं बातों के बारे में बात करनी है, ठीक है। ओके मैम, तो गॉट वो इट मैम, यस। क्वेश्चन मुझे गाइड करेगा। अब इस वाले केस में मुझे क्वेश्चन ने गाइड कर दिया है, वो क्या है, अगर आपको क्वेश्चन कहीं पे गाइडेंस नहीं दे रहा है तो वो रेशियो क्यों बढ़ रही है, अगेन इससे भी बता देती हूँ क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, उसके एलिमेंट्स क्या है, तब उन एलिमेंट्स को ब्रेक करो। किस एलिमेंट के होने के कारण, वो चीजें मैं इसमें भी फिट कर सकती हूँ, बट मैं वहां पर करना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पर रेलेवेंस मेरी कहीं और चीजों की बन रही है। तो किन एलिमेंट्स के कारण वो रेशियो कम ज्यादा हो सकती है एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने कल बोले थे। अब अगेन यही वाले पॉइंट्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं, बट अगेन हमारे पास बेटर पॉइंट्स है तो हम क्यों ना करें। और मेरे को यहाँ पर 4 से 5 बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए, अगर मैं लिखूं तो मुझे मतलब, एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं ये क्वेश्चन पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स के बाद, 2 से 3 साल के बाद ओपन कर रही हूँ। शायद मैंने इसमें से कभी पास्ट पेपर मतलब मॉक टेस्ट बना दिया हो, बट मैं इसको ओपन लाइक बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ। मैम, हम्म। बैकग्राउंड इन नॉइस, अनन्या। shall I यस। try? या यू कैन राइट, बिकॉज आपका जब आवाज आ रही है तो आपकी वॉइस नहीं, पीछे का ट्रैवलिंग का शोर आ रहा है, सो दैट वोंट बी फिजिबल फॉर बोथ ऑफ अस। मुस्कान, यू हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने शायद ये क्वेश्चन भी किया हो। मैम, और यस अनन, लाइक मानसी। मैम मतलब ना मुझे इसमें एक चीज समझ में आ रही मतलब इसमें क्या है, फिट कंपनी जो है ना, ये लाइक जो दूसरी कंपनी कौन सी है, एस स्पोर्ट्स कंपनी, की। एस और एफ। हाँ। ओके। सो ऐसे ये तो मतलब दिस इज वेरी बिग कंपनी। सो मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली और एक ग्रॉस प्रॉफिट जो है, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन इफ द सेलिंग प्राइस। अब हमारी अगर सेलिंग प्राइस अगर ऊपर जाती है, सो लाइक दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द इधर इसका एस कंपनी का जीपी रेशियो ज्यादा है। तो मतलब ये लोग इन लोगों की मतलब, एंड दे आर नॉट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वो लोग पहुंचे भी नहीं है। सो वो लोग इसी एक ही मार्केट में खुद को मतलब
मतलब खुद को रेस करने के लिए वो लोग अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, एंड उसकी एक वजह मिनट, से। एक मिनट, आपका बात का मेरे पास ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अगर आप सेलिंग प्राइस कर रहे हो ना, तो एक बार पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो कि रेवेन्यू किसका कम है। एस का तो कम है। हाँ, सॉरी यार। ठीक है, तो जस्ट वैसे नहीं जाना है। इंटरप्रिटेशन मींस हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको तभी बोल दिया कि हमें केस स्पेसिफिक रहना होता है, केस से लिंक करो। अब इसी बात में सोचो कि इवन दो कि इसका सेलिंग प्राइस मतलब जो रेवेन्यू है कम है, फिर भी इसका जो क्या कहते हैं लाइक मेरा जीपी मार्जिन है ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसके कम है। ओके, नीचे इन्फॉर्मेशन को यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? मैंने 3 से 4 बार हिंट दे दिया कि यूज द इंफॉर्मेशन। मैम लाइक एंड इवन जैसे इंटरनेशनल मार्केट में फिट कंपनी का ब्रांड लॉन्च है, कि अच्छी खासी चेन है, तो भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है। और वही रिटेल बेस पे स्पोर्टी कंपनी जैसे अभी भी अपने मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ घूम रहा है, तो भी उसका इतना अच्छा बिजनेस, तो ये पॉइंट हो सकता है। मैं यही तो हमने बताना है कि क्यों ज्यादा है। Trade payable day is very low for as company only selling it domestically because they are able to get easily, but for they deal with internationally mix. ओके, ये अनन्या गोइंग गुड। ये थोड़ा सा आपका पॉइंट बन सकता है। जो एस है मैम। वो क्वेश्चन में गिवन है। दैट इज एस क्या यस कर रहा मैम। है, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है। ठीक है, सो इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ रही है, बट वो जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे है, बट उसको मैन्युफैक्चर खुद करना पड़ रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हाई है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होने के कारण उसका जो है जीपी जो है कम हो गया। आपको साफ ही दिख रहा होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ सेल दूसरे की ज्यादा है। तो जिसकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, कल अगर मानसी जो आप जो पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहे थे, आप कल वाले पॉइंट से लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे करो ना कि खर्चा ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गया, तो मेरी जीपी रेशियो कम हो गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल के कारण, कॉस्ट ऑफ सेल उसकी ज्यादा होने के कारण कॉस्ट ऑफ सेल क्यों ज्यादा है अब, उसका रीजन, फिर उसका रीजन क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है कि यस की एक पर्सन बाहर से मंगा रहा है और एक खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है। तो इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कस्टमाइज केक बनवाते हैं, है ना, तो केक केक बेकरी वालों को एक केक बनाना महंगा पड़ता है अगर जो होम बेकर होते हैं, बट अगर मैं कोई लोकल शॉप से लेके आऊं तो वो केक मुझे सस्ता पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। लाइक फिट कंपनी का रेवेन्यू इसलिए भी तो कम हो सकता है कि उसका कंपटीशन सफर्ड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में होने की वजह से। ओके, बट हम जब इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं तो हमारा सब लाइक अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो है सेल्स ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट में बेच रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो हमारा सेल्स वैसे ही बढ़ जाता है। पर मैम कंपटीशन भी तो उतना ही तो होता है, हमारे जैसे प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट तो कोई भी लॉन्च कर सकता है, अगर पेटेंट और वो ना हो तो। नहीं चलो कंपटीशन होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब कि इंटरनेशनल होने के कारण मेरा रेवेन्यू कम है। अगेन मैम। अगर मैं एक और बात इसमें आपका कॉन्ट्राडिक्टरी बोलूं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो एफ है वो क्या कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है। क्वेश्चन में देखो मैंने एरो भी लगाया हुआ है, और दूसरे वाला वो तो प्रीमियम भी नहीं है। प्रीमियम में तो वैसे ही लाइक जैसे फरारी कार है उसका तो बीच में ज्यादा होगा, गुची ब्रांड है उसका ज्यादा होता है लाइक मार्जिन एज कंपेयर टू ये नॉर्मल ब्रांड्स। फिर अब इसमें आप अगर अब अगर आपका वाला पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँ ना, अब मैं करती हूँ अपने पॉइंट से लिंक करके, क्या कहते हैं श्रुति, अगर आप अपना वाला पॉइंट की बात कर रहे हो तो आपके पॉइंट को अपने पॉइंट से फिर अब मैं लिंक करके बता सकती हूँ कि ये इसकी देखो कि हम जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं,
बट यस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो जब हम आते हैं तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंपटीशन अलग लेवल का हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि मैंने मे बी, अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो तो फिर जैसा एक पॉइंट मानसी ने बोला था कि प्राइस रिडक्शन वाला, तो वो प्राइस रिडक्शन एस पे नहीं, एफ पे बोलो फिर। ठीक है, कि कंपटीशन होने के कारण हो सकता है अपना उसने प्राइस गिराया हो, क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा हो, प्राइस हो सकता है कम हो। ठीक है, ओके मैम। अनन्या, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। Yes, you were trying to say something, Ananya. Do you have any doubt? सो मैम मतलब इसमें One by one. Yes, one by one. Okay. First, Mansi. Yes. सो मैम लाइक मैं पूछना चाहती थी, तो इसमें मतलब मेजर रीजन मतलब जीपी के लिए यही है ना कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा है कॉस्ट, वो मैंने टारगेट किया है कॉस्ट ऑफ सेल पे। अगेन हाँ जो आपका पॉइंट था, वो वाला पॉइंट भी बैठ सकता है, बट किस पे? एफ पे। ठीक, हाँ। क्योंकि आपका पॉइंट भी बैठ सकता है, बट अगेन आपके पॉइंट के साथ एक पॉइंट और आप जोड़ दो तो पॉइंट ओके किसी मैम। का गलत नहीं है, श्रुति आपका पॉइंट गलत नहीं है, बट अगेन आपको साथ में एक आधा पॉइंट पेयर करना पड़ेगा, कि मतलब एक हैवी रेलेवेंस पॉइंट, के यस हिसाब मैम। से। एक हैवी पॉइंट देना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा, बट ये ऑब्वियसली हमें कुछ एक अच्छा सा लेंथ देना पड़ता है, तभी हमें मार्क्स मिलेगा। इतना लाइक इतना तो इजी है नहीं कि ये रेशियो देख लो, 2 मिनट भी नहीं लगे 5 रेशियोज हो गई, तो वो इतना इजी तो वो देंगे नहीं, है ना, कि आपको कुछ भी आप लिख दो तो। ओके, सो अब अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो उसका ज्यादा उसका कम। पिक करो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, वी हैव द इंफॉर्मेशन। मैम इसमें ना इन लोगों ने ये डिस्पोज किया है, बिकॉज ना ओके, मैम कैसे होता है कि अगर जीपी एंड ऑपरेटिंग मतलब ये दोनों मतलब अगर जीपी बढ़ता है तो जनरली हमारा ऑपरेटिंग भी उस हिसाब से बढ़ते जाता है। बट इस केस हाँ, में वैसे देखने जाए तो जीपी जितना है उस मतलब उससे आधा भी नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा इस केस में। एक्चुअली ये नहीं होता, जीपी जितना बढ़ता है उतना ऑपरेटिंग बढ़ता है। जीपी का रेशियो, ग्रोथ आप देखो, तो ये ग्रोथ उसी हिसाब से है या नहीं है, एज कंपेयर टू हमारा वो, ये मतलब ये नहीं है कि वो 24 है तो ये भी 24 आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद के मेरे खर्चे ज्यादा होते हैं। बट अगेन मैं अगर आपको ये बताऊं, तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट यहाँ पर भी है। सोचो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है यहाँ पर। uh like someone messaged, I guess it's Ananya. Yes, have a look on the scenario, मुझे जब तक अनन्या का मैसेज करने देखने दो। The operating profit margin is low for F as compared to S because F manufacture everything in its own and it does not sell online, which has a lot of indirect costs regarding the IP. Also, as company takes manufacturing goods from other, which makes मैम लाइक प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल का इससे क्या रिलेशन हो सकता है एक्टिव मार्केट में? 2 मिनट खुद सोचो, फिर मैं बताऊंगी। पहली बात तो एक्टिव मार्केट का या क्लोज मार्केट, 2 मिनट उसको बाद में सोचते हैं। आप ये देखो कि एक तरफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होने के बावजूद, मैं इसी पॉइंट के बारे में बोल रही थी कि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होने के बावजूद मेरा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कम है। मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी जो है वो भी एस से एफ के ज्यादा है। यस, दिस इज व्हाट अनन्या रोट, बट उसका रीजन भी उन्होंने लिखा है, अब आप लोग दिमाग चलाओ। मैम अन्य, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द सेंस ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, सो उन लोगों को वो भी
खर्चा बढ़ेगा ही ना, मतलब हमारी ट्रेड ड्यूटी, मतलब छोटे बड़े कस्टम ड्यूटी है, ट्रेड ड्यूटी, मतलब छोटे छोटे खर्चे बढ़ेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसकी वजह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसके खुद के इंटरनेशनल चेन है, अगर मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊं, हाईलाइटेड पॉइंट, तो ओन इंटरनेशनल चेन ऑफ ब्रांडेड स्टोर, तो जिसके खुद के चेन स्टोर होते हैं तो उसका खर्चा भी तो ज्यादा होगा। यस। ठीक है। यस मैम। अब हमारा इसी में ही आपकी क्या कहते हैं, जीपी, हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, ऊपर आएगा। ये भी उसकी है, पीएनएल की है, मेरा दिमाग भी ना। हाँ, ये पीएनएल की थी, ये पीएनएल है, ये पीएनएल है, एंड ये भी पीएनएल है। टेबल एंड गियरिंग, हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, हाँ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है ना। ठीक है, बस ये भी पीएनएल है, एंड दिस इज बैलेंस शीट की, एंड दिस इज बैलेंस शीट की, या ओके। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो, अब ये क्यों हुआ है, इसका रीजन। यस, मैंने कुछ डार्क करके दिया, दैट मीन्स मैं कुछ हिंट देना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कुछ और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज कर लो। फिर जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर जाता है उसको चला लो। इससे ज्यादा हिंट क्या दे सकती हूँ मैं। Ma'am, ये अनन्या। ma'am, for ROCE, it's सॉरी। related. ROCE is related to the capital employed. यस। And, and in this, right now, they have done a disposal, which has impacted its equity status as well because the investments are diluted. नहीं, ये पॉइंट नहीं आपका बैठ रहा, बिकॉज अगर उसने अगर इन्वेस्टमेंट गिराई है, ठीक है, तो उसके पास कहीं ना कहीं लाइक मेरे मैम। ओके, ठीक है, हाँ, अनन्या बोलो, हाँ जी। अनन्या, कंप्लीट योर पॉइंट। यस, मैं इसको समझ रही हूँ, यस, कंप्लीट योर पॉइंट। Ma'am, so as the investments are diluted, so the company has the equity also has reduced, and at the same time, when we talk about S, at the same time when we talk about S, there is no such change in its equity or debt in this year, no major change. So that's why it has a high ROCE ratio. But for for company F, they have a major change which has definitely impacted the sales. And also talking about the liabilities, S has very less debt as compared to F company because maybe they are only operating in the domestic region within the country, so they don't need a lot of borrowings and stuff. That's all. ठीक है, एंड But, मानसी, यू वर but सेइंग for समथिंग। F company, but for F company because they're operating internationally, so maybe they need debts
for transporting, for billing up the tariffs and taxes. ठीक है, ठीक है, गुड। मानसी, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। बाकी इसके बाद मैं बहुत सिंप्लीफाइड पॉइंट भी बता दूंगी, अगर बाई चांस इतना लिखने का टाइम नहीं है तो सिंप्लीफाइड भी बता दूंगी। यस मानसी। हाँ मैम, मैं वही मतलब जो अभी उन्होंने डिस्क्राइब किया मैं वही बोलना चाह रही थी कि मतलब इसमें वैसे देखने जाए ना, तो मतलब एस कंपनी के जो है उसका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है बेसिकली, तो इसीलिए हम लोगों को आरओसीई ज्यादा ही मिलने वाला है। एंड इसका तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड भी मतलब ज्यादा है, सो इसीलिए आरओसीई लो मिलने वाला है। एंड अगेन जैसे एक इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने वो भी सेल वो डिस्पोज कर दिया है। सो बट ठीक है। मैं उसको नहीं रिलेट कर पा रही हूँ कि उसका इफेक्ट कैसे बैठ सकता है आरओसीई पे। बेसिकली ये एक अजम्पशन बेस पे चलेगा, ठीक है, कि अगर बाय चांस कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट दे रही हूँ तो मैंने हो सकता है कि मेरा डेट का स्ट्रक्चर हिलाओ। इक्विटी से नहीं हो सकता, इन्होंने इक्विटी बोलने की कोशिश की है, बट इक्विटी से नहीं होगा वो। ठीक है, डेट हो सकता है मैंने अपना रिलीज किया हो, तो वो अजम्पशन बेस पे है। बट अगेन मैं अपनी तरफ से जो आपको कह रही थी कि आई विल बी लिंकिंग अ वेरी सिंप्लीफाइड पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ओवर लाइक ज्यादा वाला पॉइंट जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे से गलती भी हो जाती है। तो आई वुड लाइक टू से कि आप जो है लिमिट में ही रहो, मतलब कि ये इसमें टॉन्ट नहीं है, बट यस इट्स अबाउट कि मुझे रिस्क फैक्टर नहीं लेना पेपर में एक ऐसा पॉइंट जिसको हमारा एग्जामिनर कैंसिल कर दे। तो आपको क्या पॉइंट ले सकते हो आप, जैसे कि आपने बोला मानसी, इट वाज टोटली करेक्ट। उसके अलावा मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि कोई रेशो कैसे इफेक्ट हो सकती है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो हमारा जो ऊपर है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम है और दूसरी तरफ से मेरा साथ साथ बेस ज्यादा है, तो मेरी रेशियो वैसे ही खराब आएगी। यस आएगी कि मैम। नहीं आएगी? सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉइंट जो कि आप लिख सकते हो। बट ठीक है। मैम ऐसे कई बार ऐसे भी होता है ना कि मतलब हम लोग ये ऐसे ये अभी ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे भी मतलब समझ में मतलब वो मैं समझ वो ही समझ रही थी क्वेश्चन को देख के। बट ऐसे तो भी मतलब ऐसे हम लोगों से ऐसे एक्स्ट्रा मतलब ऐसे डिमांड किया जाता है ना कि बच्चों को और भी नॉलेज होनी चाहिए ऐसे। नहीं देखो, जरूरी नहीं है हर केस में। देखो ऊपर वाले जो एरियाज थे उन वाले केसेस में क्या था कि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, है ना। जब इस वाले केस में आपके पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या क्या अजम्पशन ले लोगे? मेरा यस पॉइंट मैम समझ गॉट। रहे हो? सो जहां पर आपके पास अजम्पशन नहीं है तो फिर आप तब तक लिमिट में रह सकते हो। दे वॉन्ट यस डू इट मैम। रॉन्ग। आप गलत पॉइंट तो नहीं देख रहे हो ना, और आप क्वेश्चन से ही पिक कर रहे हो कि यस मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो यहाँ पर भी लिंकिंग ना। मैं तो आउट ऑफ द वे तो जाने की कोशिश ही नहीं कर रही। यस मैम गॉट इट मैम। ठीक है। अब मैम, आ, यस अनन्या। मैम, like इन्होंने एक्टिविटी रेशियो और आपकी वॉइस फिर से ब्रेक, लाइक अनन्या। मैम, हाँ is it जी। audible now? यस। I'm saying that GP ratio and operating profit ratio भी दे रखी है for the active wear portion, तो उसका कोई एक्टिववेयर की जीपी सिग्निफिकेंस है? रेशियो और वो क्या रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रोवाइडेड है ना हाँ जी। ना, उसका ये रहा कोई नीचे, स्पेशल ये रहा सिग्निफिकेंस है नीचे, क्या? ये जो हाँ, नीचे है यस ये मैम। 1 मिनट ये बाद में कराऊंगी, अभी ये मैंने इसलिए नहीं बोला ओके। क्योंकि आई डोंट वांट टू गो अभी एकदम से ही। पहले अभी बेसिक इनके बारे में बोल रही हूँ, फिर बाद में आई विल लिंक दैट। ठीक है, वो आप ओके मैम, चाहते हो बिकॉज तो आप वो इसी में ही कर सकते स्पेसिफिकली हो। मेंशन्ड है नहीं तो नहीं, उसका कोई तो होगा। ये एक्चुअली हम इसका कब करेंगे कि ये इसकी ये लाइक उस स्पेसिफिकली एक्टिव डिवीजन का ओनली उतना है, तो उसके बिना कितनी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है हम उसके बारे में ऐसे बोल देंगे। ठीक है। ओके मैम। तो इसमें इस तरीके से ऐड ऑन करते हैं। अभी एकदम से मैं उसके बारे में इसीलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे पता है पहले ही आप लोग इतना ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो अगर बीच में मैंने वो बोल दिया तो बस हो गया फिर। ठीक है, अब पहले मुझे उसके बारे में बताओ, हमारी रोज हो गया हमारा,
नहीं, ट्रेड पेबल, सॉरी। ट्रेड पेबल रहता है हमारा, गियरिंग रहता है। पहले किसका बताओगे? पेबल्स। ओके, पेबल्स बताओ। इस रेशियो से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम ये भी बताएंगे। आ yes, this is- मैम। ठीक है। यस। मैम इसे इसमें भी वैसे देखने जाए तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम लोगों ने यूज किया था फॉर्मूला, मतलब डिका आंसर रेशियो डिटरमाइन करने के लिए। सो बेसिकली इस केस में वैसे देखने जाए तो एफ कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स हायर है। सो यहाँ दैट पर विल ये ऑल्सो। सूटेबल, चलो आप बोलो पहले, एक बार आपका सुन लेती हूँ मैं। ओके। एंड मैम मतलब अभी इसमें वैसे देखने जाए तो इसमें एफ कंपनी का क्रेडिट पीरियड ज्यादा है। सो मतलब इससे हम लोगों को एक चीज मतलब वैसे इट्स लाइक हम लोग वो पैसा किधर और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक तो। थ्योरी में जा रहे हो? जो हमने थ्योरी में उसका रीजनिंग है ना? मैम इस हिसाब से हम सप्लायर्स को बहुत डीले पेमेंट नहीं कर रहे? यस, यही हम बोलेंगे कि हम लेट पेमेंट कर रहे हैं। एंड वो लाइक एक पॉइंट तो जैसे अनन्या आपने पॉइंट बोला था वो ठीक है कि यस वो प्रॉफिट एज वी हैव हाई। यस अनन्या, गुड। सो यस, बेसिकली हम कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट अनन्या ने अच्छा बोला कि यस हम इंटरनेशनल मार्केट में हैं, एफ कंपनी, सो हो सकता है कि उसको लाइक पैसे वापस लेके आने में प्रॉब्लम आ रही हो, पहला ये रीजन हो सकता है। ठीक है। दूसरा कि क्या कहते हैं कि हो सकता है कि ये मैं अपना मार्केट एक्सपैंड करने के लिए, हो सकता है मैंने अपना लाइक मेरे पास वर्किंग कैपिटल का मतलब जो ऑनलाइन मार्केट में है, तो ऑनलाइन मार्केट में मे बी लाइक मेरे पास टाइम मिल रहा है मुझे, मे बी। सो हो सकता है इसीलिए मेरे पास पेबल पीरियड जो है ज्यादा है। अगेन मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रही हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। आप कुछ ये पॉइंट लिख सकते हो। एंड इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे कि श्रुति आपने बोला कि यस कि इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा टाइम पे ले रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पास इतने कैश नहीं है। अब कैश नहीं है उसका लिंक मैं मैन्युफैक्चरिंग से कर रही हूँ, आप किसी और तरीके से लिंक कर सकते हो। एंड दैट इज कि मैं अपने सप्लायर्स को टाइमली पे नहीं कर रही हूँ। एंड उससे इम्पैक्ट क्या होगा, अब फिर वो भी बता के चलोगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि आपका जो है इससे लाइक लॉन्ग टर्म में मेरा रिलेशन जो है मेरे सप्लायर्स के साथ खराब हो जाएगा। अब है हमारी गियरिंग रेशियो। मैम। यस मानसी। मैम अभी जैसे मतलब ना आपने जो बोला वो सब कुछ भी आई आई अंडरस्टूड ऑल दैट पॉइंट्स मैम, बट मतलब अभी इसमें कैसा था कि इसमें हम लोग ऐसे टोटली ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे रेशो ऐसे क्यों ऐसे खराब हो सकते हम लोग वही मतलब बात कर रहे हैं। बट मतलब मैम जितना उसका डिसएडवांटेज है उतना ट्रेड पेबल का एडवांटेज भी तो होता है ना हमारे पास, मतलब मैम लाइक। मैंने सिर्फ एक एडवांटेज का पॉइंट भी ऐड किया, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एडवांटेज का भी किया कि यस कि मे बी कि मैं अपना ऑनलाइन मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हूँ, तो मैं उसका एडवांटेज लेने के लिए कर रही हूँ, मैंने ये पॉइंट बोला है। बट मैं उसके ओके ऊपर मैम। ज्यादा क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक बार से मुझे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से इतना तो दिख ही रहा है कि क्वेश्चन में एफ कंपनी की जो पोजीशन है वो खराब है एज कम्पेयर टू एस, तो मैं ऐसी उसके है। फेवर में हाँ। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। यस मैम, गॉट इट मैम, या। उसका रीजन ये है, वो देखो उसमें आपने अपनी खुद की जजमेंट लगानी है, मेरी जजमेंट ये है कि मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलना है। ओके ठीक है। मैम। सो मतलब अब इसमें हम लोग को मैम बैलेंस करते करते लिखना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे बैलेंस करते टोटली। करते तो देखो लिखा मैंने, बट मेरे को जब जहां पर जजमेंट आई, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट्री की बात में आ रहे हैं, तो मुझे जहां पर दिखा कि यस बहुत आधे से हाफ टू हाफ वाला इफेक्ट भी कहीं जगह पे पड़ रहा है।
रोज ज्यादा खराब है, गियरिंग ज्यादा खराब है, ट्रेड पेबल बहुत ज्यादा खराब है। तो उस वाले केस में मुझे पता है कि मैंने एस को ज्यादा बेटर बताना है, तो जब ज्यादा बेटर बताना ही है तो क्यों ना फिर मैं वो करूं। हाँ, बीच में मैं साथ में और पॉइंट एंड में क्या लेके आऊंगी, जैसे कि एक पॉइंट अनन्या ने हाईलाइट कराया था, उसको हाईलाइट करा के एक बार मैं उसके ऊपर अब आ ही जाती हूँ कि यस, ऑन 31 दिसंबर एफ कंपनी ने डिस्पोज किया अपने इन्वेस्टमेंट डिवीजन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10 मिलियन। कैश जो है मैंने रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड कर दिया, और गेन ऑफ डिस्पोजल जो है मेरे प्रॉफिट एंड उसमें ऐड है। तो इसमें मैं एक और पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका जो है पहले से ही खराब है। ठीक है ना, पहले से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खराब है, और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐड है, मतलब कि अगर इसमें ऐड है फिर भी इसका खराब है, मतलब कितनी मैनिपुलेशन है। ठीक है, एक्टिव डिवीजन की जो रेशियो है, यानी कि एक्टिव डिवीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जीपी इतना इतना है। दैट मीन्स अगर इसमें इसका प्रॉफिटेबल पोर्शन ऐड है, तो जब इसको रिमूव करेंगे तो कितना इफेक्ट होगा। फाइन, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने को नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करोगे देन यू माइट मेस अप विद द थिंग्स। यस मैम, गॉट इट मैम। डिवीजन ठीक से है, फिर रिपीट करना ना, बिकॉज मेरे इधर बहुत बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और यहाँ दिवाली अभी तक है। यस, व्हाट यू आर सेइंग। रिपीट प्लीज, क्योंकि ये ना यहाँ बच्चे अभी भी बहुत पटाखे फोड़ ओके, रहे हैं और इधर या दिवाली 15 डेज से बहुत परेशान कर रहे हैं। या टुडे इज गुरु पूरब, सो दैट्स वाई अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको अगेन, जैसे कि ये कमेंट्री हम कर रहे थे, तो इस कमेंट्री के बीच में मैं, जैसे कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं पोजीशन के, जब मानसी का क्वेश्चन था कि हम बैलेंस करके चलेंगे, तो मैं बैलेंस का आंसर ये दे रही हूँ आपको कि ये आप बैलेंस तो करके चलोगे, बट यहाँ पर जब बात ये आ रही है कि मुझे कमेंट्री करनी है और मुझे दिख रहा है कि एक एक होता है ना नियर बाय का डिफरेंस, तो यहाँ पर मुझे साफ टू साफ दिख रहा है, कट टू कट, की एस की पोजीशन जो है बेटर है एज कम्पेयर टू एफ। तो जब मुझे दिख रही है एस की पोजीशन इज बेटर देन एफ, तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगी, फिर मैं एफ की कमियां निकालूंगी, और मुझे साफ विजिबल है। तो अब साफ विजिबल में से एक कमी मैं और दिखा रही हूँ जो कि हमें विजिबल है, ये वाला पैराग्राफ। तो ये वाला पैराग्राफ ये क्या कह रहा है कि यस, कि हमने क्या किया है, हमारा लाइक एफ कंपनी ने अपना एक डिवीजन जो है वो डिस्पोज ऑफ किया है, उस डिस्पोज ऑफ से हमारा कितना है, 10 मिलियन का प्रॉफिट है, और वो जो प्रोसीड्स है उस प्रॉफिट की, उसने अपने जो है यहाँ पर अपने रिसीवेबल में दिखाए हुए हैं, एंड मेरा पी एंड एल में भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, मतलब कि मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, प्रॉफिट में इंक्लूड होते हुए प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, फिर भी प्रॉफिट की सिचुएशन इसकी खराब है। सोचो अगर वो निकालेंगे तो कितना खराब होगा, आपको ये बोलते हुए जाना है। ठीक है, यस अब मैम। क्लियर हुआ पॉइंट। तो देखो, हम यस कुछ मैम। स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तो सबसे इजी है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं जाना होता है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ही पिक करते हैं। Ma'am, यस अनन्या। ma'am, one more point that they have mentioned a specific operating expense of 5,000. हम्म, वो भी इम्पैक्ट करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को? वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और प्रॉफिट एफ? में उसको बोल दो, वो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेपरेटली बोल दो। यस मैम। ठीक है ना, अभी मैंने देखो वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं बोला, क्योंकि इतने पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे, दैट आई नो वेरी वेल। तो मैं उतना ही कराती हूँ एनालिसिस जितना एक आप याद कर पाओ। मैम, यस, मैम ये जो इन लोगों ने थर्ड पॉइंट बोला है, फिट कंपनी डिस्पोज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन द एक्टिव डिवीजन, मतलब उन लोगों ने खुद का ही जो एक डिवीजन था उसको ही। यस, उसकी इन्वेस्टमेंट, यस। ओके ओके मैम, गॉट इट मैम। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास रोस, रोस हो गया, सॉरी, हमारा गियरिंग लास्ट वन। तो गियरिंग रेशियो डेट अपॉन इक्विटी, तो हाफ टू हाफ का डिफरेंस है। अब इसको ध्यान से देखो इंफॉर्मेशन को, एंड फिर बताओ। ऐसे तो देखो मेरे पास 1 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये चार्ज है, ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास।
गियरिंग ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? मतलब डेट ज्यादा है डेप्थ हमारे पास। ज्यादा है। ज्यादा गियरिंग मतलब डेट ज्यादा मतलब रिस्की ज्यादा, राइट? बिजनेस रिस्की है, पेमेंट के लिए डिले भी होया जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है कभी भी कंपनी। मतलब रिस्की है, मैं हो सकता है पे ना कर पाऊं, है ना? एंड मेरे बिजनेस की यस गोइंग मैम। कंसर्न को भी लाइक थ्रेटन हो सकता है, राइट? सो दिस यस कुड मैम। बी द रीजन। यस मैम। अब ये तो हमने थोड़ा सा एक नॉर्मल पॉइंट, बट अगेन क्वेश्चन से मैम लिंक ये करके कर लास्ट दी। पॉइंट आप एक बार रिपीट करोगे मैम प्लीज? मेरी डेट इक्विटी रेशियो यानी कि गियरिंग रेशियो जो है, एफ कंपनी की ज्यादा है एज कंपेयर टू एस, यानी कि एफ कंपनी ज्यादा रिस्की है। रिस्की यस क्यों है? मैम। क्योंकि मुझे उसको इंटरेस्ट फिर भी पे करना है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगेन हम तो कम प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी। एंड अगेन मैं गियर्ड ज्यादा हूं, एफ ज्यादा गियर्ड है, दैट मीन्स कि एफ को दोबारा फाइनेंस बोरो करने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब अगेन इसी को ही क्वेश्चन से भी लिंक कर सकते हैं कि its sources good directly from manufacturer make international sales as plans to exposure into international market during the next financial year। हम जाना चाहते हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं तो देखो प्रॉफिटेबल भी हूँ, आप ये भी कह सकते हो, एंड अगेन मेरा रेशियो भी बेटर एज कम्पेयर टू दिस, तो अगर मुझे गियर लेना पड़ जाए इन फ्यूचर तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ये है। बट ये अपने आप को अगर ग्रो करना चाहेगा, इसके पास गियरिंग का ऑप्शन नहीं है। अगेन गियरिंग ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, इसका फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा ज्यादा होगा, जिसको मैं यहाँ से लिंक कर दूंगी। इसी का कारण क्या है कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा है। ठीक। यस मैम। तो फाइनेंस कॉस्ट वैसे कहा नहीं गया, बाई चांस अगर कहा गया होता तो फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर इफेक्ट होती। कहा नहीं गया बट वैसे लिंक कर रही हूँ, बाई चांस अगर फ्यूचर में कभी कहा जाए तो। फाइन। यस मैम। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द इंटरप्रिटेशन का पार्ट। मैम इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन आप ये दे दोगे कि एस की एफ कंपनी जो है लाइक एस की परफॉर्मेंस इज फार बेटर देन एफ की कंपनी, आप ये लिख सकते हो। एंड किस किस रीजन के कारण, कि इसकी गियरिंग भी इससे बेटर है, इसका रिटर्न भी बेटर है, ये टाइम पे कर पा रहा है, दैट मीन्स कि इसके पास लाइक फंड्स हैं तभी ये पे कर पा रहा है, एंड इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। तो ओके इसके मैम। कारण ये फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है। यस। एवरीवन डन? यस मैम अंडरस्टूड। तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी सी Yes, ma'am, होती है, done. वर्ड में आपने लिखना होता है। मुस्कान, नॉट हर्ड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर साइड। हो गया ना मुस्कान, कोई डाउट? Excuse me, ma'am. यस अनन्या। मैम जब हम ऐसी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सो हम पहले एक पोर्शन लाइक कैलकुलेटिंग द रेशियोज वो एक्सेल पोर्शन में करेंगे, एंड फिर यस जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन वो हम वर्ड में अलग से करेंगे। यस यस। बाकी आपके लिए तो ओके वैसी मैम। जगह बनी होगी। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। प्रोफेशनल लेवल में खुद से चूज करना होता है, स्किल लेवल में तो मतलब ये इजी को होता है कि इन्होंने ऑलरेडी स्पेस जो है बनाई होती है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा लाइक कंसोलिडेशन का एरिया। अब देखते हैं कंसोलिडेशन क्या है। पी कंपनी हैज ओन 35% कंपनी ऑफ ए, दिख रहा है सबको? ये थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूं? ठीक है। यस मैम, इट्स फाइन। P company owns 35% of A company since June 2017, and it acquired 85% of S company on 1st April 2008. The statement of P&L and OCI for the year ended 31st December is 2008। तो पहले एक बार हम यहाँ पर देख लें कि मैंने, दिस इज माय ए, ए यानी कि मेरा एसोसिएट हो गया,
दिस इज मेरा पेरेंट एंड दिस इज मेरा सब्सिडरी। यहाँ पर मेरा है 85%, दिस इज मेरा 35%। एंड ये कितना टाइम रहा? एस कंपनी को अक्वायर किया 1 अप्रैल, यानी कि हो गए 9 मंथ्स। एंड ये मेरे साथ रहा जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी, वेयर वर वी वर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन कि हमारे पास क्या कहते हैं 85% है एंड 35% है, 9 एंड लाइक 7 मंथ्स का हमारे पास टेन्योर है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टीपी, लाइक इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। A fair value exercise conducted on 1st April concluded that the carrying amount of S company net asset were equal to the fair value of exceptional of an item of machinery which had a fair value of 8 million in excess of its carrying amount. At 1st April, the machinery had a remaining life of 3 years. Depreciation is charged to cost of sales. अब इससे मुझे पहली बात क्या पता चल रही है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? पी एंड एल बेस्ड क्वेश्चन है। तो पी एंड एल बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें एक क्या ध्यान रखना होता है, मैंने कुछ कुछ की पॉइंटर्स बोले थे रेगुलर क्लासेस में कि एक इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम नॉर्मल है, तो मतलब कि मुझे इसमें एडजस्टमेंट करते हुए जाना का एस का और मे बी अगर ए का, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इनका शेयर है तो हो सकता है इन लोगों ने डिविडेंड पे किया हो, तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट करते हुए बाद में जो मेरा लाइक कंसोलिडेटेड वाला बनाना है पी एंड एल, तो इसका मुझे ध्यान देना है। देन और बाकी सारा कुछ मुझे इंफॉर्मेशन के बेस पे पता चलेगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं? फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑन 1st April कंक्लूडेड दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एस कंपनी के नेट एसेट वर इक्वल टू फेयर वैल्यू विद एन एक्सेप्शन ऑफ आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 8 मिलियन इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो हमारा जो फेयर वैल्यू है लाइक ज्यादा है 8 मिलियन से। फिर 1st April को क्या हुआ? मशीनरी की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल की। डेप्रिसिएशन मेरा कहां पर जा रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरा कहां पर जा रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये कौन से वाले एडजस्टमेंट है? जैसे हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 नहीं होता था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट वाला, उसमें हम एडजस्टमेंट करते होते थे, याद है वो पॉइंट? यस यस। गाइस, तो ये उसकी एडजस्टमेंट है। तो उसकी एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम वैसे बनाएंगे तो वर्किंग नोट, बट मैं क्या कर रही हूँ अभी के लिए, मैं ना पी एंड एल, मैं सिर्फ पी एंड एल लिख रही हूँ। वैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखोगे। अभी ना मैं इसका पहले स्ट्रक्चर दे रही हूँ। स्ट्रक्चर क्यों दे रही हूँ? ताकि ना हमें पता चल जाए हमने क्या क्या बीच में फिट इन करना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर देके जाऊंगी, एडजस्टमेंट नहीं कर रही। सिर्फ जैसे हमें पता है ना कि रेवेन्यू आता है, कॉस्ट ऑफ सेल होता है, तो देखो मैं एक रेवेन्यू लिख रही हूँ, फिर मैं उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल लिख रही हूँ, देन उसके बाद मैं फॉर्मूला भी नहीं डाल रही, अभी मैं जीपी लिख रही हूँ। देन उसके बाद फिर मेरे पास क्वेश्चन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम है। आ, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट है। देन उसके बाद मेरे पास पीबीटी है। तो मैंने ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर दे दिया एंड उसके बाद मेरे पास टैक्स है, इनकम टैक्स। ठीक है, तो मैंने ये बेसिक सा स्ट्रक्चर दे दिया एंड उसके बाद मेरे पास इनकम टैक्स के बाद इन्वेस्टमेंट इनकम। हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम है। आ, मेरे पास क्वेश्चन में ना एसोसिएट भी है, एक मिनट, कंट्रोल प्लस, मैं इसको स्पेस दे रही हूँ, वैसे तो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगी। देन उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट। बाकी इसमें हम एनसीआई और उसमें डिवाइड कर देते हैं, मैं ओसीआई वगैरह का अभी कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। एक मिनट, कंट्रोल एक्स, तो थोड़ा सा ले आए इधर।
क्योंकि हमें एडजस्टमेंट विजिबल हो जाएगी। फिर नीचे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट्स में बना लेती हूँ। मैम यस। मैम पेपर में मतलब हम लोग को ये वर्किंग नोट मतलब शो करना है। स्क्रीन पे कंपलसरी दिखाना है क्या? यस, कंपल्सरी वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं स्पेसिफिकली इन कंसोलिडेशन। ओके मैम। ठीक है, तो अब पहला मेरा वर्किंग नोट क्या है, जो जो एडजस्टमेंट आई जा रही है बस कर ही जाओ। P&L वाले में तो यही सिस्टम चलता है। देखो बैलेंस शीट वाले में क्या होता है कि मुझे पता है कि सारा लाइक 1 to 5 वो है, उसके आगे पीछे की एडजस्टमेंट ही। P&L वाले में मेरा बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है कि जो मेरे सामने एडजस्टमेंट आ रही है मैं वो कर दूं। तो पहला मेरे पास क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट में आ रहा है। बाकी हो सकता है मेरे पास और भी हो, तो मैं अभी फिलहाल वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रही हूँ इसमें, बट हम फाइनल में कुछ और दे देंगे। क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 3 20 पेरेंट की। देखो हम क्या करते हैं, पेरेंट प्लस सब्सिडरी। अब सब्सिडरी मेरे पास कितना टाइम रही है, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। ठीक है, यस मैम। अब इससे आपको एक और हिंट बताऊं। जब मेरे पास पहली एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल की है ना, इससे मैं इतना एक आपको जरूर गारंटी दे सकती हूँ अपनी तरफ से कि लाइक जो मेरा रेवेन्यू है इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होंगी एडजस्टमेंट वाली, बेसिक सा ही होगा कि बिना वर्किंग नोट के हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि उसका 9/12 और लाइक मे बी मतलब क्या कहते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ और चीजें होंगी वो, मतलब वर्किंग नोट जितने लेवल का नहीं होगा। चलो, फिर भी मैं उसको बाद में ही मैम करूंगी। उसमें इंट्रा ग्रुप सेल्स का ही खाली एक एंट्री और रहती है। अच्छा, आपने देख लिया क्वेश्चन पहले, ग्रेट। तो मैम मैं रेवेन्यू की बात कर रही हूँ कि उसमें एक एंट्री ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंट्रा ग्रुप की रह सकती है। हाँ हाँ, मैं वही, मेरे को लगा आपने शायद क्वेश्चन यस देख लिया। मैम हाँ। मुझे लगा आपने क्वेश्चन देख लिया। अभी तक मेरा बाकी है। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अगर मतलब देख लिया तो भी ठीक है, बाकी है तो भी कोई नहीं, अब हम कर लेंगे। सो देखो मेरे पास क्या है, लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो मैं एक मिनट यहाँ पर ही प्लस लेते हुए, प्लस चलो बाद में कर लूंगी मैं, 3 20। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास और क्या आएगा यहाँ पर, 81,000। अब 81,000 कितना टाइम मेरे पास आएगा, ये 9। 9/12। 9 9/12। बाय 12। ठीक है, एक मिनट, इसके साथ ना मैं डाल रही हूँ ब्रैकेट। ठीक है, तो 81,000 इंटू 9/12 अगेन। उसके अलावा मेरे पास और क्या है, इन्होंने इसके बारे में क्या दी हुई है मुझे, एडजस्टमेंट। तो अब एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं कि फेयर वैल्यू एक्सीड, एक्सेप्शनल आइटम उसमें इंक्लूड है जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, मतलब कि मुझे उससे फेयर वैल्यूएशन बतानी है। अब इसमें अब फेयर वैल्यूएशन तो मैं बढ़ाऊंगी बैलेंस शीट में। P&L में क्या ट्रीटमेंट आता है, डेप्रिसिएशन का। ये क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन हम कहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ना डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, मैं वो यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे मैस हो जाएगा। सो 8 मिलियन, कितना हो गया, कितने जीरो आएंगे, 6। 8,000। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पर 3 20 लेके चल रही हूँ ना, तो यहाँ पर 8,000 ही ले लेती हूँ, नहीं तो मैस हो जाएगा। हाँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3, एंड अगेन कितना टाइम पीरियड, इनटू 9/12। मैम अगर हम लोग 9/12 की जगह 0.75 लिखते जाए तो भी चलेगा मैम? चल जाएगा, बस लाइक कई बार क्या होता है बच्चों से वो गलती हो जाती है मंथ्स की वो लेने में, और तो कुछ नहीं है। ओके। अ, अ, चलो दोबारा से लिख देती हूँ। कितना था, 8,000 मैम डिवाइडेड बाय 3। यस, यस अनन्या। नथिंग मैम, इट्स ओके। ठीक है, अभी इसमें हो सकता है और एडजस्टमेंट भी हो, अभी के लिए मैं फिलहाल इन दोनों को ही लाइक अभी मैं इसमें ना प्लस ही नहीं करी ताकि मैं इसको टोटल ही ना करूं, मे बी कोई और एडजस्टमेंट पर्प की या कुछ और आ गया तो। ठीक है, अब
अगेन मेरे पास क्या है, तो इसीलिए इसमें मैंने प्लस करके फिगर नहीं दिखाई। अब उसके बाद क्या है, सिंस एक्विजिशन पी कंपनी है सोल्ड एस कंपनी, आ ही गया। तो पी कंपनी ने बेचा एस कंपनी को गुड्स कितने की, 39,000 की। यस मैम। ठीक है, एस कंपनी वन, लाइक एस कंपनी हैड 1/4 of these goods in inventory during the year. P company also sold goods to A company, कितने की, 26,000। एक मिनट, ये 26,000, of which A company had held the inventory at 31st December. All of these goods had a markup on cost of 30%. ठीक है, इनके ऊपर मार्कअप कितना है, 30% का। अच्छा, अब मेरी इंटर कंपनी सेल और परचेज की जब एंट्री होती है, क्या होता है, रेवेन्यू में से भी वो लेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी कॉस्ट ऑफ लेस, एक सेल्स तो में भी मेरी लेस। एंट्री होती है। तो पहले ना एक बार मैं क्या कर रही हूँ, इसमें प्लस का साइन नहीं डाल रही, मैं बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, मतलब कि एक बार दिखा रही हूँ ताकि वो हमसे छूट ना जाए। ठीक है, इंटू 9/12, एंड और मेरे पास क्या है, 39,000। माइनस 39,000। और यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, 39, सिर्फ 39,000 एक मेरे पास ये आ गई एडजस्टमेंट। ठीक है, यस मैम। इसको मैं लेस लिख रही हूँ साथ पे। मैम मेरा पॉप में हमेशा एक डाउट रहता है कि जब पेरेंट सब्सिडरी को सेल करता है तो हम एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट असेट्स में करते हैं। तो जब सब्सिडरी भी पेरेंट को सेल करता है तो वो एंट्री ग्रुप रिटेन अर्निंग में क्यों जाती क्योंकि जब उसने उसको बेचा होगा तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट मेरे ग्रुप में ऐड हुआ होगा क्योंकि हमने उसको बेचा है। यहाँ पर मेरे पास वो स्टॉक पड़ा है, तो वो इसलिए एसेट्स में गया है। ठीक है ना, है? यस मैम। मेरे ऐड ही प्रॉफिट में हुआ है तो प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट करेंगे, वहां स्टॉक में हुआ है तो स्टॉक में ही एडजस्टमेंट होगी, है ना। हाँ मैम। और प्रॉफिट एंड लॉस में जब दोनों पॉप की एंट्री अगर एक साथ आए तो दोनों ही डेप्रिशिएशन पॉप ऑफ सेल्स में से ऐड कर देगा ना, दोनों ही, दोनों पापा, पेरेंट टू सब्सिडरी एंड सब्सिडरी टू पेरेंट। हाँ वो अगर तो पेरेंट टू देखिए, हाँ सब्सिडरी एंड वो तो सब्सिडरी टू पेरेंट। आपकी एडजस्टमेंट तो होनी है उसमें। ठीक है, एनसीआई ओके मैम। वाले केस में थोड़ा सा हमारा इफेक्ट चेंज होता है, अदरवाइज वो सेम रहता है। अच्छा, हाँ मैम, और आज ही एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा डाउट आया और ठीक उसमें है, यही चीज थी कि पॉप एंड सब्सिडरी टू पेरेंट को जब बेच रहा था। ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट में मैं प्लस लगाना भूल जाऊंगी, अब 2 मिनट रुको। ठीक है, तो 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई दिस, फिर कुछ एक्चुअली एक आधी कोई चीजें रह जाए ना फिर, लाइक हाँ, एक हमारे पास ना पप है अब यहाँ पर, पप पप करते करते पप रह ही ना जाए ना। ये सारी गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में मार्कअप है, और मेरे पास क्या है, मार्जिन है ना। तो लाइक मेरे पास 39 की मिलियन की जो है, दैट इज 39,000, जो मेरा ये है, और 1/4 गुड्स है डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, स्टार 30, सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 130, ये क्यों किया, मार्कअप है मैम। हाँ क्योंकि मेरे पास मार्कअप है। एक ये हो गया, एक इसके आगे भी लगा दूं, एंड एक इसके आगे भी लगा दूं। ठीक है, ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की सारी फिगर्स, ये हो गया, ये हो गया, एंड इन सबको टोटल। ठीक है, 424,000। मैम 39,000 लेस होगा। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने इसमें ऐड लिखा भी है और उसमें फिर भी वो कर दिया। लेस G35। ठीक है, इसीलिए पहले लिख दिया था ताकि मतलब छूट ना जाए। ओके, सो मेरा ये वर्किंग नोट हो गया डील, ये वर्किंग नोट हो गया डील।
अब उसके बाद मुझे क्या बोला गया है? इसको यहाँ पर डाल भी देते हैं, 1 मिनट, ताकि हमारा साथ साथ ये एरिया होता रहे। यो गया मेरा प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने यहीं से फॉर्मूला पिक किया, ऐड कर दिया। अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा क्या आ जाएगा? जीपी। अगेन यस उसके बाद मैम। मेरे पास उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में एडजस्टमेंट मेरे पास है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम की बात आ रही है। दैट मीन्स मैं इससे समझ जाऊंगी कि इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन 58,000 प्लस 16,000 स्टार 9/12। इसको 16,000 वाले को साथ में आप ब्रैकेट जरूर लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये। एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सीधा ही इन्होंने लाइक उससे स्टार्ट किया हुआ है। तो 92,000 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 16,000 चार 9/12 ब्रैकेट क्लोज। एंड अगेन सबके स्टार्टिंग में आपने एक प्लस। मैं ये बाद में प्लस जान करके लगाती हूँ, सो दैट कि आपका फॉर्मूला जो है सही उस पे चलता रहे। ठीक है। मैम एंड एडमिन एक्सपेंस में सब्सिडरी का 28,000। मैंने कितना किया? अच्छा, 16,000 मैंने, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का पिक कर लिया। 16,000। ठीक है, इसको कहते हैं क्लैरिकल एरर्स। ठीक है। अब आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम हमारा कितना है? 46,000, बट इसमें एडजस्टमेंट हमारी ऑब्वियसली आएगी। तो इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ पी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2008 इंक्लूड्स अ डिविडेंड फ्रॉम एस। एस इज मेरा सब्सिडरी एंड ए इज मेरा एसोसिएट। एसोसिएट का इक्विटी अकाउंटिंग होता है, ये याद रखो। उसका जो डिविडेंड होता है हम वो मतलब उसकी एडजस्टमेंट करते होते हैं। So it also includes 5 million of interest receivable on loan made to S on 1st April 2008। अब ये एक ही लाइन में ना बहुत सारा कुछ है हमारे पास। तो पहले तो मैं सबसे इजी लाइन बोलती हूँ कि हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन। मैंने लोन दिया, उस पे मुझे इंटरेस्ट मिला। ठीक है। क्या कहते हैं, 1 अप्रैल को जो मैंने लोन लिया था, दैट इज मेरा 5 मिलियन का जो है लोन का खर्च है। अब जरा सा हम पहले इजी को चीज पे जा रहे हैं। पहले मैं इजी पे जान करके करा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं नीचे फाइनेंस पे आ गई, तो इस पे प्लीज मुझे टोकना ना। मैं आप लोगों के इजीनेस के लिए कर रही हूँ। ठीक है, 12,000 हो गया ये, प्लस 14,000 इंटू 9/12। अब लोन पे इंटरेस्ट मिला। हाँ हाँ हाँ, 50,000, सॉरी। ठीक है। एंड ये फाइनेंस कॉस्ट लेस होती है। मैं 1 मिनट लिख लूं, कहीं फिर फॉर्मूला में ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो ये होगी मेरी फाइनेंस कॉस्ट की इंफॉर्मेशन। अब मैं जरा इन्वेस्टमेंट इनकम पे आ रही हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इनकम मेरे पास क्या है? मेरी कितनी है? 46,000 है। ठीक है। अब उसके बाद सब्सिडरी की कितनी है? 2,000 की है। 2,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। सब्सिडरी मेरे पास कितना टाइम रही है? 9/12। लाइक, सॉरी, 2,000 स्टार 9/12। ठीक है, 2,000 स्टार 9/12 अगेन। अगेन मेरा जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसमें भी ये 5,000 लेस होगा, जो कि मैं अभी ये ट्रीटमेंट दिया है। अब जरा आ जाओ यहाँ पर। इन्होंने क्या बोला? सी नोट 4। ठीक है, अब ये नोट 4 हम देख भी लेते हैं क्या कह रहे हैं। एस कंपनी ने पे किया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को। सब्सिडरी ने किया अपने शेयर होल्डर्स को कितना? 18 मिलियन का। ठीक है, 18 मिलियन का। तो 18 मिलियन का मैंने जब डिविडेंड पे किया, सब्सिडरी ने पेरेंट के मतलब अपने शेयर होल्डर को, यानी कि पेरेंट भी बीच में होगा। पेरेंट के पास सब्सिडरी का कितना शेयर है? हाँ जी,
35%। मैम एक मिनट स्क्रॉल ऊपर हाँ करना। हाँ हाँ, पेरेंट और सब्सिडरी में 35% कहाँ से आने लग गया? 85%। अरे मैम शेयर्स परसेंट कितना है? अच्छा हाँ, सब्सिडियरी, मुझे लगा एसोसिएट पूछा। ऐसी बात बोलने से पहले आपको छलांग लगा लेनी चाहिए। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो 15,300 ये मैं सब लिख रही हूँ, सबवे वाला सब नहीं है। देन उसके बाद एसोसिएशन वाला। तो अब नीचे क्या कह रहे हैं? ए कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 35,000, उसके पास आपका जो है 35% था। थर्टी फाइव परसेंट ही था ना? हाँ जी। मैम वो तो स्क्रॉल आप ऊपर करोगे तो पता चलता। मुझे याद है। यस मैम। यस, हाँ मैम। मैं आप लोगों को टेस्ट कर रही थी, मुझे तो याद है भाई, मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ती हूँ। ठीक है। तो अगेन, एक मिनट, इसमें आ गया। तो कितना आ गया? 15,300। वैसे फॉर्मूला भी कर सकती थी, मैं आपके लिए फॉर्मूला लगाती हूँ, चलो। ओए, रहने दो, ज्यादा बिगड़ जाएगा। लेस 15,300 लेस 12250। ठीक है। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? मैम, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। मैम फाइनेंस कॉस्ट का जो कैलकुलेशन आपने किया था वो आप प्लीज एक बार बताओगे मैम? फाइनेंस कॉस्ट में मैंने किया पेरेंट प्लस सब्सिडरी, और मुझे क्या बोला गया है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को जो है लोन दिया है। हाँ, वो ठीक पांच है, हजार का। हाँ एक ने लोन दिया, एक ने लोन लिया। एक की इनकम में आया इंटरेस्ट, एक के एक्सपेंस में। मैम, वो 5,000 को 9/12 करने की जरूरत नहीं है ना मैम? तो वो तो पूरे टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है, ब्याज ही हमने इतना दिया है ना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। पर ठीक है। 14,000, हाँ मैम। गॉट इट मैम, या। अब यहाँ पर अपना क्या है, एसोसिएशन का केस है, तो अभी वैसे इसका वर्किंग नोट भी आप बना सकते हो। एसोसिएट का प्रॉफिट भी तो डालते होते हैं। किसी ने मैम ये नहीं बोला कि मैम आप ये वर्किंग नोट में ये खाली जगह बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? ठीक है। अब एसोसिएट का जो ये प्रॉफिट है, ये हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी। यस मैम। एसोस अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन बताएगा? मैम वो शेयर ऑफ बैलेंस शीट की जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसका परसेंट, शेयर ऑफ परसेंटेज। अच्छा, तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 92 नाइन टू फाइव फाइव सेवन सेवन जीरो 92570। ठीक है। अब इंटू उसका थर्टी 35%। 35%। 92750 570, सॉरी। 570। 92570 इंटू 35%। ठीक है। आगे। बस। ये पीयू पर माइनस करना पड़ेगा ना, एसोसिएट जो है। रुको, यहाँ पे आपकी इजीनेस के लिए लिख देती हूँ। एसोसिएट का प्रॉफिट, एसो प्रॉफिट, एक्चुअली जगह कम थी, मतलब साइड पे करना पड़ता नीचे मुझे। एसोसिएट का प्रॉफिट कैसे करूंगी? 92570 उसका थर्टी प्लस फाइव नाइन परसेंट टू फाइव सेवन जीरो स्टार 35%। इसको मैं 32,400 भी मान सकती हूँ। ठीक है। अब यू आर। मैम मैम,  पीयूपी। अब कितना है?
32,400 में से मेरा पब कहाँ है, कितना है? टू वो उसका तो ओवरऑल। 26,000 का है ना, 35%। हाँ 30 डिवाइड बाय वन जरा एक बारी थर्टी इंफॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं इंफॉर्मेशन, ध्यान से। ठीक है, पी कंपनी ऑल्सो सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 26 million, all of which had in inventory at 31st December 2008। सारे की सारी इन्वेंट्री में है, राइट? 26 मिलियन की है, यानी 26,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 130 कर सकती हो, यस। कितना आया? 6,000 क्या करूंगी इसको? इंटू 35%। गुड। मैम ये एक्चुअली ना ये ऐसे मतलब हर एक चैप्टर का ऐसे इंडिविजुअली देखने जाए ना, रिवाइज करते बैठने तो ध्यान में आ जाता है, बट ऐसे एक क्वेश्चन करते वक्त इतना सब कुछ दिमाग में मैम। हम अभी रख ही रहे हैं, क्या करूंगी इसको, प्लस के माइनस? माइनस। गुड। माइनस 30 to 99.5, यानी कि इसको वही ले सकते हो आप, 30 30 3 300। डबल 0। ठीक है, फाइन। अब पीबीटी निकाल ले, जीपी लेस दिस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, एड एसोसिएट का प्रॉफिट, एड ऐड होगा। फाइनेंस कॉस्ट लेस 55 समथिंग समथिंग समथिंग। एक बार फिर भी फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। जीपी में से D23 मैंने माइनस किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मैंने की एलएस, देन उसके बाद ये देखो प्लस चला हुआ है, पर्पल में प्लस है, माइनस आएगा। ठीक है, 32850 आगे देख लेते हैं, प्लस। एक बार ना फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे देख जरूर लेना, ठीक है? कलर से आपको आइडिया मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड, एसोसिएट का प्रॉफिट ऐड, ये लेस। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉफिट 328 लाइक 250। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चुपचाप हम क्या करेंगे, 50 कहाँ गया, यस सॉरी, 51,500 प्लस 9/12 स्टार 15,000। ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस आ गया इनका इतना। ठीक है, अब करूंगी प्रॉफिट, दिस माइनस दिस, अभी आ गया हमारा प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा नीचे फेंक देते हैं हम, एक्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाल दूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें अभी नहीं है। अब इस प्रॉफिट के बाद मैं क्या करती होती हूँ, अभी ओसीआई वाले को 2 मिनट साइड पे रखो, फिर मुझे एनसीआई निकालनी होती है। हाँ जी, यस मैम। या- यस यानी कि मीटर। एनसीआई के पास कितना जाएगा, कैप्स पे, एनसीआई के पास कितना जाएगा, एंड इक्विटी वालों के पास कितना जाएगा, 66,000। एंड ये हो गया मेरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। एनसीआई का आप कैसे निकालेंगे? हाँ जी, एनसीआई का बैलेंस शीट से सब्सिडियरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लेके जाएंगे एनसीआई में, फिर उसका शेयर परसेंटेज से निकालेंगे। 66,000 उसका प्रॉफिट है। अब याद रखना एनसीआई में हो सकता है पब की एडजस्टमेंट भी हो ऑफ एंड सकता है फेयर ना। वैल्यू की डेप्रिसिएशन दोनों। हाँ, तो मैं तो देखो याद करा रही हूँ, अब आप मुझे बताओगे क्या करोगे, मुझे तो याद नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा खराब है।
हाँ जी, क्या करूंगी? मैम इसमें वो हम लोग को ये भी फेयर वैल्यू वो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो था वो भी लेना पड़ेगा ना। यस, उसने बोल दिया श्रुति ने पहले ही। हाँ तो फिर ये दो ही चीज है, बिकॉज पेरेंट ने सेल किया है ना सब्सिडरी को, तो फिर वो तो मैं खाली तो बस कॉस्ट ऑफ उसमें। एडजस्टमेंट बता रही हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है इन पर्टिकुलर केसेस। हो सकता है कि कभी वो करे कभी वो करे। हाँ मैम। ठीक है। और -2000। 2000 क्या था अपना? डेप्रिसिएशन था। यस यस मैम। ठीक है। 47,500। एक सेकेंड, फॉर्मूला लगा ही रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर भी लगा ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको मंथ वाइज करेंगे? नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने कर दिया, बट कुछ और करेंगे। मैम हाँ, एसोसिएट का पप नहीं जाएगा, अरे सॉरी। क्योंकि नहीं 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 पेरेंट ने जाएगा, सॉरी। सब्सिडरी को बेचा है, वो यही कह रही है हाँ और मैं यही सब्सिडरी देख टू रही थी प्लांट होता तो। कि, कि किसको किसके याद है। ठीक है। दिस स्टार दिस आ गया। NCI, ये छोटा हो गया। NCI, फाइन। अब वैसे OCI वाला भी अभी बता देती हूँ, मेरे पास OCI नीचे इसी इसी में ही बता देती हूँ। 3000 की है। ठीक है, रिवैल्यूएशन 3000 का 15%। तो जो OCI के बाद वाला आएगा ना, मैं वो बता रही हूँ। दिस प्लस दिस, दो तरह की एनसीई होंगी ना इस वाले क्वेश्चन में। हाँ मैम। OCI पोस्ट ऐसे लिख रही हूँ, मतलब लेमन लैंग्वेज में। डन। दिस, ये आ गया ये। और अगर इक्विटी का देखना होगा यहाँ पर मुझे, इसमें से बैलेंसिंग फिगर मेरी NCI माइनस होगी, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। एंड अगेन जो मेरा TCI था, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिगर। कितनी आएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फिगर की फिगर? हमने ऊपर निकाला है? नहीं निकाला। मैम एक पेरेंट का 2800 प्लस 3000। हाँ, मानसी कुछ कह रहे थे आप? एक एडजस्टमेंट और एक है ना मैम। एक सेकेंड, क्या कह दिस रही थी वन कुछ? एक एडजस्टमेंट जो इधर फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ वन, ऑल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ऑल OCI इनकम अकर्ड आफ्टर 1 अप्रैल अनलेस अदरवाइज इंकर्ड, ये कोई एडजस्टमेंट है गाइस? सो मैम इसको 9/12 नहीं करने की जरूरत है ना मैम। नहीं, अभी ये क्या कहने की कोशिश कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी हैं ये सारे एक्रू इवनली है, मतलब कि सारे जितने भी प्रॉफिट्स, और ये हमें वैसे ही पता होता है कि मेरे P&L के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं पूरे साल भर इक्वल होते हैं। ठीक है। ओके मैम या। चलो, 2800 और 3000, ये मेरा ऐड हो जाएगा उसमें। आ इसको कहाँ पे लिखूं? रुको। ठीक है, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव के लिए मैं इधर ही एडजस्टमेंट कर देती हूँ। मेरा रिवैल्यूएशन का गेन, एक मिनट, पहले ये प्रॉफिट है, गेन
रीवैल प्लस 2800 प्लस 3000। ठीक है, तो ये इकट्ठे मैंने ऐसे ही कंबाइंड बेस पे दिखा दिया, 5800 का ये है। तो एक तो हो गया मेरा ये, आ, आ, इन दोनों का टोटल, दिस प्लस दिस, 271300। अगेन अब इसी का डिवीजन हम कर देंगे। वैसे मैंने इसी के डिवीजन में इक्विट एनसीआई तो पहले ही बता दिया था आपको। एनसीआई क्या है मैं नीचे फॉर्मूला से पिक कर लूंगी, दैट इज 7575। इनका इक्विटी पोर्शन कितना है हमारा, बैलेंसिंग फिगर, दिस माइनस दिस। फाइन। हाँ जी, ऑल ऑफ यू। यस। गॉट इट मैम। तो टफ नहीं है, बस ये है कि बहुत सारी एडजस्टमेंट है जो कि भूल जाते हैं। देखो कोई भी भूल सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा अटेंशन लेते हुए एंड अब ये सोचते हुए कि हाँ हम भूल सकते हैं, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कुछ ना कुछ साथ में एक ही एरिया रख लेना। जैसे कि मैं भूल सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैं कुछ एरिया भूल सकती हूँ, है ना, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, लाइक वो हो जाए। फाइन। कुछ पूछना हो? मैम मेरा वही मैम डाउट था कि सब्सिडरी से पेरेंट का हम्म। अ, वो गुड